इक्वेशन टेफ्ट, ये है भी उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म है, ठीक है। लिखो इसको, इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट, इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट डब्ल्यू टेफ्ट, जो भी है, in 1952 as a modification of Hammett equation, as a modification of Hammett equation, उसकी मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं। टेफ्ट एक्सटेंड हैमेट इक्वेशन, टेफ्ट एक्सटेंड हैमेट इक्वेशन फॉर एलिफेटिक सिस्टम। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हैमेट ने सिर्फ आपने देखा हो एरोमेटिक को ही कंसीडर कर रहा था। हैमेट मॉडिफाई फॉर एलिफेटिक सिस्टम in which steric factor are important, now मॉडल, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मॉडल रिएक्शन टेकन इन, जो मॉडल उसने मतलब जिसको मेजर स्टार्ट किया जिस रिएक्शन को लेके, मॉडल रिएक्शन टेकन इन बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर like model reaction taken is basic hydrolysis of ester like XCH2COOR, यानी अब ये इन पे बीच पे डिपेंड करेगा, ये तो चलो बीच का है ही है। where CH2 group act as insulating, मतलब ऐसा ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी लगा हो या ना लगा हो इसका कोई रूल नहीं है, मेन होगा इस चीज का, X का। insulating where CH2 group act as an insulating group for any resonance between X and COR group, यानी इससे कोई रेजोनेंस, जैसे मान के चलो यहां पर अगर आपने NO2 लगा दिया या आपने OCH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये अगर ये यहां पे ऐसे होता COR, तो फिर भी ये तो क्या करता है, ये पार्टिसिपेट कर जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर जाता है ये वाला ऑक्सीजन। बट यहां पर क्या है, इनके बीच में क्या आ गया, एक CH2 ग्रुप आ गया जो किसका काम करेगा, इंसुलेटिंग रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस नहीं होने देगा। जैसे कि OCH3 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे CH2, ये COOR, अब कोई रेजोनेंस हो सकता है, मतलब ही नहीं बनता, क्या ऐसा थोड़ी हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है। तो ये CH2 एक्ट एज ए इंसुलेटिंग रेजोनेंस बिटवीन X एंड COR। आगे क्लियर समझ में, आगे लिखो, the effect of nature of X, the effect of nature of X on rate of hydrolytic reaction, the effect of nature of X on rate of hydrolytic reaction therefore is mainly due to polar inductive effect. This is polar inductive effect and to polar inductive effect and to a lesser extent steric, next time लिखो, electronic nature of substituent have little effect of acid catalyzed hydrolysis of aliphatic ester। देखो एस्टर को जो हम हाइड्रोलाइज है दो पार्ट से कर सकते हैं, वाया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाया बेसिक हाइड्रोलिसिस।
तो ये जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, H+ डाला, तो H+ डालते ही क्या बन गया, RCO, ये H क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, और ये OR ये बन गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें दोबारा H2O डाला गया, और ये जो रिएक्शन, ये तो होती है फास्ट स्टेप होता है, बट ये जो स्टेप होता है ये होता है स्लो, और ये जो स्टेप होगा RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पर भी ये जो OH पॉजिटिव, और ये OR, तो ये जो ये वाली बनी है ये ट्रांजिशन स्टेट है इनकी, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जिसमें क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये चीज रह जाएगा, और ये इस तरह से, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये इस तरह से ये, और जब आपको पता है तो ये यहां चला गया, ये इस पे ये तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा RCOH, और नीचे भी क्या आएगा OH, और यहाँ आएगा OMe, ठीक है। ये तो वाटर से आया है ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये फिर क्या करेगा, दोबारा से ये ऐसे, और ये इस तरह से, तो आपको क्या दे देगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एसिड दे देगा, RCOOH, रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, MEOH। नहीं 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 नहीं, मिथेनॉल कह रहा हूं मैं, हाइड्रोलिसिस करे ना, हाँ एसिड आएगा ना, फिर ये OH आएगा यहाँ पे, ये बनेगा, ये जाएगा, ये निकलेगा, हाँ तब मिथेनॉल लिख सकता हूं मैं। क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ, फिर क्या, आराम से बोल भाई। भाई मेरा दिल बहुत कमजोर है, हाँ, तो इतना सहन नहीं कर पाता मैं। लिख, उतार लिया, भाई कनेक्शन हट जाएगा, दिख रहा है। उतार लिया, इसमें क्या है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस तो है। अब ठीक है, इधर हूँ, इतना तो फोटो वाला भी वो नहीं कहता कि भाई इधर इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। दिख रहा, चल। इसके बाद लिखो, इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज, ये जो ऐसे मैकेनिज्म हुआ है, इट इज बिकॉज पॉजिटिवली रिएक्टेंट goes to positively charged intermediate. It is because positively charged, it is because positively reactant goes to positively charged intermediate. ये सारा का सारा जो इंटरमीडिएट था ये सारा सारा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। It is because positively reactant goes to positively charged intermediate. Next लिखो, while in base catalyzed hydrolysis, while in base catalyzed hydrolysis, neutral reactant goes to, neutral reactant goes to negatively charged intermediate, negatively charged intermediate in rate determining step, in rate determining step, RCOME, बेस हाइड्रोलाइज है तो अब OH आएगा, पहले था एसिडिक हाइड्रोलाइज था, H+ आ रहा था, बेस हाइड्रोलाइज है तो क्या आएगा, OH आएगा। OH फिर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये चीज ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, RCO नेगेटिव, इस तरह से, और ये नीचे क्या आ जाएगा, OH।
तो यानी ये भी पार्शियली नेगेटिव बना देते हैं इसको, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये वाला बॉन्ड इस तरह से, ये जो डबल बॉन्ड था ब्रेक हुआ, बाकी सेम ये एज इट इज ही है OMe। तो ये जो बनी है ये स्टेज, ये जो बनी है इनकी इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वापस इधर, ठीक है, और ये इधर, तो बन गया हमारा क्या, एसिड RCOOH। ये हमारी है बेस कैटालाइज रिएक्शन। That's why we take base catalyzed. That's why we take base catalyzed hydrolysis as a model reaction. Model reaction. Polar effect influence. Polar effect influence only in base catalyzed hydrolysis reaction. Polar effect influence only base catalyzed hydrolysis reaction rate. Hydrolysis reaction rate as a new charge was formed. Now Taft equation is written as, जो टेफ्ट इक्वेशन है तो फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया उसने, उसने लिखा log kx बाय kh, ये कैसी होगी इसकी बेस, ठीक है। रो इंटू सिग्मा होता है, बट उसमें क्या लगा दिया यहाँ पर, इनको स्टार से इंडिकेट कर दिया ताकि भाई थोड़ा सा अलग दिखे ये, और एक और साथ जोड़ दिया यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीरिक फैक्टर, ये ES। तो लिख लो फिर फटाफट, ES क्या है यहाँ पे, ES इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीरिक फैक्टर। ES इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीरिक फैक्टर। टेफ्ट लिखो, टेफ्ट observe that rho value of acid catalyzed, ये तो बेस था, acid catalyzed, Taft observed that rho value of acid catalyzed hydrolysis is small, so first factor neglected here। तो मतलब अगर हम इसके लिए एसिडिक के लिए लें ये वाला चीज, तो इसको कैसे लिखेंगे, log kx बाय kh, और यहाँ पे लिखो मैं एसिडिक। और उसने कहा कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होता है, जो ये वाले फैक्टर होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल 1 और ओवरऑल मेरे पास क्या बच जाएगा, ES, ये बच जाएगा। फिर क्या करता है, ये ES की वैल्यू ये इसमें पुट करता है, लिखो फ्रॉम इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी कौन सी थी, ये फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा बेटा, log kx बाय kh बेस, ठीक है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, रो स्टार इंटू सिग्मा स्टार प्लस log kx बाय में kh फॉर एसिड के लिए। यहां तक आ गया होगा समझ में। इसने क्या किया, ये और ये इधर ले आया, log kx बाय में kh फॉर बेस माइनस log kx बाय में kh फॉर एसिड, और क्या आ गया यहाँ पे, रो स्टार इंटू सिग्मा स्टार। ये log का कोई फॉर्मूला बनता होगा, log m माइनस log n, तो वो बनाओ फटाफट, मेरे को नहीं आता। क्या बनेगा भाई, log kx बाय kh बेस, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, डिवाइड में जाएगा, ठीक है जी, log हो गया यहाँ पे kx बाय में kh फॉर एसिड, रो इनटू में सिग्मा स्टार। यहां तक आ गया, ठीक है, बस यही लिखा हुआ इन जनरल। हाँ, इन जनरल रफ कर रहा हूं मैं, इन जनरल
जनरल का तो वही फॉर्मूला पता ही है अगर दोनों के लिए ले हम, और जनरल हमें क्या पता है, लॉग के एक्स बाय में के एच क्या होता है, रो इंटू में सिग्मा, मतलब जो रो स्टार अगर सिग्मा स्टार कर दे, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है। वेयर सिग्मा स्टार, लिखो फटाफट, वेयर सिग्मा स्टार इज टेफ्ट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, एंड इज गिवन एज, तो फिर कैसे निकाल लेंगे भाई, एंड इज गिवन एज सिग्मा स्टार लॉग के एक्स बाय में के एच बेस माइनस, बताता हूं मैं आपको, लॉग के एक्स बाय में के एच इंटू एसिड अपॉन में लिखा हुआ उसने 2.48। अब ये 2.48 क्या है, ये हमारा फैक्टर है 1 बाय में 2.48 इज इंक्लूड किया गया है, इज इंक्लूड टू मेक सिग्मा स्टार इज सिमिलर, sigma star is similar in magnitude with Hammett sigma value, with Hammett sigma value। समझ में आ गया होगा 1.248 क्यों मिक्स किया गया है, ताकि उसके इक्वलेंट आ जाए, अगर ये सिग्मा के जो आपका हेमेट कांस्टेंट है तो ये 1/2.48 से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और बाकी रो स्टार लिख लो फटाफट, क्या है ये बाकी, ये फैक्टर 1/2.48 इज इंक्लूड टू मेक सिग्मा स्टार इज सिमिलर इन मैग्नीट्यूड विद हैमेट कांस्टेंट। हैमेट कांस्टेंट कौन सा मेरा, सिग्मा, ये तब ऐड किया गया है ताकि ये उसका जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्विवेलेंट आए, किसके, हैमेट कांस्टेंट के, ठीक है। अब इसमें ये मैंने आपको बताया दिया, रो स्टार लिख लो, क्या है यहाँ पे, इज ए रिएक्शन सेंसिटिविटी कांस्टेंट and kx is rate constant for substituted ester and kh is the rate constant for unsubstituted ester। तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया है हैमेट इक्वेशन, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप उसी में ही आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट और टेफ्ट इक्वेशन, ये 3-4 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अलग भी आ सकते हैं।